नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वहाँ के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से पूरे विश्व में जो है परचम लहरा रहा है और जिस तरह से उनको ये एक से एक उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। जहाँ कहीं देश के अंदर में जब भी किसी भी जनसभा को वो संबोधित करते हैं, सनातन पे जब बात करते हैं तो उनके ओजस्वी भाषणों से तमाम जो है उन्होंने फतह कर दिया। इस समय जिस तरह से जो है आज चाहे लोकल ये स्थानीय चुनाव हो, चाहे ये उपचुनाव हो और चाहे बिहार का चुनाव हो, जहाँ जहाँ उन्होंने रैलियाँ से अपनी जनसभा को संबोधित किया, वहाँ अप्रत्याशित जो है विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसी क्रम में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये माना कि जो अवेयरनेस जो चलाई है कोविड-19 को रोकने के लिए, उसमें बहुत बड़ा जो है इजाफा हुआ और उसको एक प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोला कि अन्य राज्यों को भी वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में इतने बड़ी घनी आबादी होने के बावजूद भी वहां पर जो बहुत कम केसेज आए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो है अप्रत्याशित जो है जो 70,000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश में लगे रहे और इतना बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जो है वहाँ का ग्राफ जो है बहुत कम रहा है। उन्होंने इस तरह से जो है चाहे राशन पानी की बात हो, चाहे लोगों के जो मूलभूत सुविधाओं की बात हो, सबको जो है वहाँ पर एक जो प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कई बार जो कोविड-19 हुआ है और इसमें आपका काफ़ी योगदान रहा, आप संगठन से भी जुड़े रही है और तमाम जो आपने देखा है, उत्तर प्रदेश भी गए, इस बीच में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत में आपने सभी जगह आकलन किया हुआ। तो योगी आदित्यनाथ जी को आप किस तरह से लेते हैं? और आप विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने आज जो है उनकी बहुत बड़ी तारीफ की है, तो आप किस तरह से लेते हैं? विश्व में भी उनका नाम हो रहा है, देश में तो है ही, विश्व में भी उनका नाम हो रहा है, तो आप किस तरह से लेते हैं सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ वो एक पर्सनैलिटी हैं। अभी तक लोग सोच रहे थे कि वो एक हिंदुत्ववादी लीडर हैं जो एक गोरखपुर से सांसद थे, लेकिन आज जो वो उत्तर प्रदेश की जब से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं उसके बाद जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास के काम किए हैं और आज तक कभी भी उनके ऊपर विपक्षी दल भी भ्रष्टाचार का कोई एक सिंगल आरोप नहीं लगा सके हैं। उसके बावजूद आप देखिए उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने पूरी कोशिश की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब किया जाए। झूठे केस हों, झूठे आरोप हों, मीडिया को मिला लिया। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से हाथरस के मुद्दे को लेकर प्रियंका राहुल दोनों भाई बहन निकले वहां और किस तरह से फिर PFI कनेक्शन खुल के सामने आया। समाजवादियों को हमने देखा कि किस तरह से यदा कदा हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश की गई, वो कोरोना के टाइम में भी की गई। तो ऐसी छवि एक निकल करके आई योगी जी की कि जिसको केवल एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता जानते थे, वो तो एक कुशल नेतृत्व देने वाला एक लीडर है और जिसके अंदर लोग अभी अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब ये दिखाता है कि किस तरह से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, ये कहा जाता है राजनीति में भी कि जिसका शासन उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा सांसद वही देता है प्रदेश, तो उसी का केंद्र में भी सरकार होती है और केंद्र में भी उसका दबदबा होता है। तो योगी जी वो गोरक्षपीठ से जुड़े हुए हैं कि हमने जब देखा लोकसभा के जब चुनाव थे तो स्टार कैंपेनर में उनकी गिनती थी और पूरे भारत में जा जाके उन्होंने प्रचार किया और जिस जगह भी उन्होंने रैली की, मतलब आप समझिए जिस क्षेत्र में उन्होंने रैली की वहां से भाजपा को बहुत समर्थन मिला और सीटें निकाल के लाए, क्योंकि योगी जी जिस गोरक्षपीठ से जुड़े हैं उनके शिष्य पूरे भारत में फैले हैं। और योगी जी की जो छवि है हिंदुत्ववादी छवि थी, लेकिन आज एक कुशल नेतृत्व, कुशल नेता की छवि बनी है, प्रशासक की, कुशल प्रशासक की छवि बनी है। इस पर मोहर WHO ने लगाई है। WHO जैसी संस्था, उसके जो भारत देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव, वो रोडरिको हैं। उन रोडरिको ने बाकायदा एक वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने कहा कि पूरे भारत में अगर कहीं किसी प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी कोरोना को नियंत्रण किया गया है और इतनी बड़ी जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के जो व्यवस्थाएं हैं उसकी उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि देखिए 70,000 कार्यकर्ता, लगभग 800 चिकित्सकों की टीम, और इन्होंने काम क्या किया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप बता रहे हैं ट्रेसिंग स्कीम, वो क्या है असल में
कि जैसे ही किसी को कोरोना का लक्षण पाया गया, उसका टेस्ट हुआ, उसके अंदर कोरोना है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये है कि उससे पूछा जाता था कि आप पिछले 15 दिन में किन किन लोगों से मिले। मेरे भी एक मित्र उत्तर प्रदेश कानपुर में रहते हैं, उनके परिवार में ऐसा ही हुआ कि वो किसी को कोरोना घोषित हुआ, वो उनके जीजाजी थे, उनसे मिलने गए थे घर में और मिल करके अपने घर आ गए। लेकिन जैसे ही उनसे ये पूछा गया तो तुरंत डॉक्टरों की टीम और प्रशासन उनके घर पहुंच गया कि भाई आप कितने लोग थे वहां मिल के आए। अब वो जो 2 जने मिलने गए थे वो, लेकिन उनके माता पिता, उनके बच्चे, पूरे घर को क्वारंटाइन ही नहीं किया गया। उनको बाकायदा किट दी गई, उस किट में सारी दवाइयां और सारे दिशा निर्देश थे कि बुखार आने पे कौन सी दवाई लेनी है, तो खांसी हो जाए तो ये लेना है, सांस में दिक्कत हो जाए तो आपको क्या किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। और लगातार प्रतिदिन वो बता रहे थे कि दिन में 2-2 बार भी, 3-3 बार भी डॉक्टरों के फोन आते थे, कैसी तबीयत है, अभी क्या सिम्टम है। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्कीम थी योगी जी की, जो सबसे ज्यादा सफल रही और इसमें 97% लोगों को ठीक किया गया। केवल 93%, 7% लोग ऐसे रहे जिनको ट्रेस नहीं कर पाया प्रशासन, और ये वो लोग थे जिन्होंने जानबूझ करके छुपा दिया। मतलब मैं रोगी हूं और मैंने बताया ही नहीं मुझसे कौन कौन लोग मिलके गए। तो लोगों की बदतमीजी के कारण ये हुआ है कि उन्होंने इसमें सहयोग नहीं करा। लेकिन आप देखिए ये बहुत बड़ा एक संख्या होती है कि आप यदि कोरोना में 1,63,500 के करीब मरीज आपने पाए उत्तर प्रदेश में, जिसमें से आपने 93% लोगों को ठीक कर दिया। ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां छितरा हुआ है, ग्रामीण अंचल है, जहां पहुंचने के साधन भी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक बहुत ही ये तारीफ करने लायक बात है कि प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचा। अगर किसी गांव में भी कोई एक घटना हो गई तो वहां भी वो पहुंचे हैं, वहां भी उन्होंने दवाइयों का वितरण किया। और ये कुशलता दिखाता है योगी जी की। और जिस तरह आपने चुनावों का जिक्र किया, अभी इसके बाद चुनाव हुए हैं, कोरोना काल में ही चुनाव हुए हैं, तो चुनाव का रिजल्ट भी बताता है कि 7 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से 6 सीट भाजपा के खाते में आई। वो एक भी सीट ऐसे चली गई है कि वो समझ लीजिए कि सारे दल मिल करके, जिसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है और अन्य दल भी हैं, वो सारे मिल करके, और वहाँ कुछ का जो खड़ा था विधायक के लिए, वो जो उम्मीदवार था जिद के कारण उसको टिकट देना पड़ा और वो कमज़ोर था, नहीं तो 7 की 7 सीट उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलती। आने वाले समय में अभी से लोग कहने लगे हैं कि जी अगले 20 साल तक तो योगी जी को कोई उत्तर प्रदेश में हटाने वाला है नहीं। क्योंकि आप देखिए, मैं खुद यूपी में रहता हूं, मैंने देखा कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर पुलिस वाले खुद घर में राशन, गैस का सिलेंडर, दवाइयाँ ये पहुंचा रहे थे। मतलब हमने तो अपने जीवन काल में, मेरी उत्तर प्रदेश में ही मेरा जन्म हुआ है, मेरा गांव भी उत्तर प्रदेश में है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पुलिस और प्रशासन का वो रूप नहीं देखा, एक माँ बाप की तरह, पालनहार की तरह, जो मैंने योगी शासन में देखा। और सख्त कितने हैं योगी जी कि आप देखिए, कितना ही बड़ा स्तर का अधिकारी क्यों ना हो, IAS IPS को भी उन्होंने सस्पेंड 1 सेकंड में कर देना है। अभी लखनऊ में एक घटना हुई है, वहां कमिश्नर प्रणाली लागू है, तो लखनऊ का कमिश्नर केवल इसलिए बदल दिया गया कि वहां कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। अब आप समझिए, ग्रामीण अंचल में कोई कच्ची शराब बना रहा है, छुप करके बेच रहा है, छुप कर कोई खरीद रहा है, उसमें सीधे सीधे डायरेक्ट जो है कमिश्नर का दोष नहीं है। लेकिन योगी जी का कहना है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिम्मेदारी कमिश्नर की है, क्योंकि उसके अंडर में वो एरिया आता था, और इसलिए कमिश्नर रैंक को तुरंत हटा दिया, वहां से सस्पेंड नहीं किया। लेकिन आप कह रहे भाई, जब आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके एरिया में कहां ऐसा घटना हो रही है, तो जिम्मेदारी आपकी तय की जाएगी। तो ऊपर के अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां जो है अब वर्दी बहुत अच्छी होमगार्डों को दी गई है, उनका वेतनमान बढ़ाया गया है, और पुलिस वालों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर वेतन आयोग लागू हुआ, ऐसी बहुत सारे काम किए जिससे शासन प्रशासन के लोग भी खुश हैं। हाँ, वो लोग जरूर दुखी हैं जो योगी शासन के पहले भ्रष्टाचार करते थे। समाजवादी पार्टी हो या और किसी का शासन चलता हो, उसमें खुद भी खाया, दूसरों को खिलाया और अपराधियों से गठजोड़ रखा। उनकी दाल तो गल नहीं रही है। बड़े बड़े अपराधियों के महल ढह गए, मकान ढूंढ ढूंढ कर तोड़े जा रहे हैं। हमने देखा मुख्तार अंसारी पर कैसी कार्रवाई की गई, हमने देखा CAA के विरोध में किस तरह से लोगों के घर बिक गए, उनसे रिकवरी की गई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। यह भी योगी जी ने देश में पहली बार उदाहरण प्रस्तुत किया
कि जो कोई ऐसा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद का मैटर हो, इसमें लोगों को हिंदुत्ववादी नेता की जो छवि थी उस पर वो सख्त हुए और उन्होंने कहा कि लव जिहाद जो करेगा, हमें पता लगा कि छल से किसी ने लड़की के साथ छल किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, इसमें हम छोड़ेंगे नहीं और रासुका लगा देते हैं 1 सेकंड में। तो बहुत ही कुशल नेतृत्व यूपी में चल रहा है। अगले 20 साल यूपी से तो हिलने वाले नहीं है, लेकिन अब पूरे देश से मांग उठ रही है, जिस तरह से WHO ने भी मोहर लगाई है कि ऐसा लीडर देश का नेतृत्व करे। मोदी जी जब तक हैं अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री के पद पर तब तक हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये अगला या तो गृह मंत्री या तो प्रधानमंत्री, ये कुशलता इनके अंदर है। लोग इनको गृह मंत्री या प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपने हमारे दर्शकों को बड़े सरल शब्दों में जो है कोविड-19 की रोकथाम के बारे में और बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यकलापों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।